सबको जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सभी पर हो। आज मैं प्रार्थना से क्या लाभ है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्रार्थना परमेश्वर से की गई विनती है। धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, पापियों की प्रार्थना वो नहीं सुनते हैं। तो पापी यह है जो डाह करते हैं, हत्या करते हैं, निंदा करते हैं, लालची, अभिमान, व्यभिचार, ऐसे लोगों को पापी कहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। लूका 5 अध्याय के 16 से 18 तक हम देखते हैं। कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गया। तो जो पापी है अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले और परमेश्वर के अधीन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे पापियों को जो अभिमान करते हैं, डाह करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उसका परमेश्वर विरोध करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे निकट आओ तब मैं तेरे निकट आऊंगा। याकूब के 4 अध्याय के 6 से 7 आयत में हम देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे निकट आओ तब मैं तेरे निकट आऊंगा। जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे और अपने अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, अपना मन से हृदय से अपने पापों को हटा देंगे और अपने पापों को पश्चाताप करेंगे तो पिता परमेश्वर वह माफ कर देंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर कहते हैं हे पापियों अपने हाथ को शुद्ध करो और हे दुचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर कहते हैं हे पापियों अपने मन को, अपने हाथों को पहले शुद्ध करो। और कहते हैं हे दुचित लोगों तुम अपने हृदय को पवित्र करो। पर में जो आपके मन में जो पाप करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, इससे परमेश्वर कहते हैं कि अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने हृदय को, आत्मा को पवित्र करो और तुम मेरे पास आओ और अपने पापों को पश्चाताप करो तब मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ऐसे पापियों को परमेश्वर भी धर्मी ठहराते हैं। तो वचन कहता है हमारा प्रार्थना हमारा परमेश्वर से बातें करने का एक माध्यम है। हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों से जैसे बात करते हैं वैसे ही मुंह खोलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप चुपचाप मुंह बंद करके प्रार्थना करेंगे तो अलग अलग चिंता, अलग अलग विचार और सुस्तीपन और नींद आ जाएगी। तो प्रार्थना करते समय बक बक ना करें। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बोलने से प्रार्थना सुनी जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। मत्ती के 6 अध्याय के 6 से 7 आयत में हम देखते हैं तो कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरियों में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तेरी प्रार्थना का प्रतिफल देंगे। और ऐसे अन्य जातियों के समान बकबक ना करें। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बोलने से मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। ऐसा नहीं, क्योंकि हमें मांगने से पहले पिता परमेश्वर जानते हैं। हमें दिखावा के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें जो प्रार्थना में हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें बोलने से, मांगने से पहले पिता परमेश्वर वह जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो प्रार्थना ऐसा है कि हम जब प्रार्थना करें तो हृदय की गहराई से और लगन से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना की गहराई से हमारे जीवन में एक बदलाव आ जाता है। शुरू में हमें प्रार्थना आती नहीं होगी,
पर लेकिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताना चाहूंगी, जो कभी रसगुल्ला चखा नहीं है तो उसे कैसे पता कि वह रसगुल्ला मीठा है या खट्टा है। ठीक उसी तरह जो कभी प्रार्थना नहीं किया है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, उसे कैसे पता कि प्रार्थना से हमें क्या फायदा है, क्या लाभ है, उसे पता नहीं। जब वह प्रार्थना करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, तब उसे प्रार्थना का लाभ पता चल जाएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में बताना चाहूंगी। 5वीं कक्षा में पढ़ता हुआ एक बेटा अपने पिता के पास चिट्ठी लिखेगा तो उसका पिता उस चिट्ठी को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें गलतियां बहुत होगी, लेकिन वह प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का प्रार्थना सुनकर हमारे पिता परमेश्वर उत्तर देंगे। वचन कहता है, बहुत लोगों की, अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आता है तो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कहिए। जैसे वचन बताता है यिर्मयाह के 33:3 में, वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे सुनकर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर कहते हैं, जो जिसे प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है, प्रार्थना में बोलने के लिए नहीं आता है कि हम क्या प्रार्थना में बोलें, प्रार्थना में हम क्या कहें, कैसे हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करना बहुतों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, जो हमें मुश्किल लग रहा है, जो बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, उस बातों के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और सुन करके वह उत्तर देंगे, मदद करेंगे। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जो है अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता से विनती करते हैं, तो परमेश्वर पिता सुनते हैं और सुन करके उनकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। तो हमें प्रार्थना करने के लिए एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होनी चाहिए। और जैसे पिता सभी को प्रार्थना को सुनते हैं, वैसे भी हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे तो हमारे पिता भी, जब हम पिता से प्रार्थना करेंगे तो हमारे पिता भी वह बड़े ध्यान से और प्रेम पूर्वक सुनेंगे हमारी प्रार्थना को और सुन करके वह उत्तर देंगे। जब प्रार्थना करने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। प्रार्थना करना मुश्किल लग रहा हो तो आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगे और गीत गा गा कर स्तुति करें। जब आपको प्रार्थना करना बहुत कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए कि हे पवित्र आत्मा, हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि हमें प्रार्थना करना आ जाए और हमें क्या प्रार्थना में हम क्या बोले नहीं बोले, हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि हमें प्रार्थना में बोलने, प्रार्थना करना आ जाए। प्रार्थना में सामर्थ्य, परमेश्वर की प्रार्थना में सामर्थ्य, शक्ति है। प्रार्थना करने से सभी काम सफल होता है, हर एक बंधन टूटता है। प्रार्थना में मजबूत होने के कारण हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर में बदलाव आना शुरू होगा। तब खुशी और शांति हमारे जीवन में आएगी। जैसे वचन कहता है थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 16 से 17 आयत में हम देखते हैं तो कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कहते हैं परमेश्वर पिता कि सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तब तेरे जीवन में बदलाव आएगा, खुशी आएगा और सदा आनंद के साथ तुम रहोगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब हमारा जीवन में आनंद, खुशी, शांति, सामर्थ्य सब कुछ आएगा। परमेश्वर कहते तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर प्रभु अपने बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं,
लेकिन लोग प्रभु की हजूरी में बैठना और उनकी वाणी सुनने का इंतजार नहीं करते। लेकिन हम ऐसे ना हो जाएं। जब प्रभु आपसे बातचीत करे तब आप उसके अनुसार खुद बदले और वचन के अनुसार भी करें। हमारे जीवन में जो अशुद्धता है उसे हमें हटाना है। जो हमारे मन में अशुद्धता है, गलत भाव, गलत विचार, जो गंदी बातें हैं आते हैं, उसे हमें मन से, हृदय से हटाना है और परमेश्वर के हजूरी में हमें रहना है। तब परमेश्वर पिता वो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। पहले हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, तब वह हमारे निकट आएंगे। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चे से बात करना चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही एक व्यक्ति जीवंत जिंदगी जी सकता है। दिन में 2 घंटे तक प्रार्थना करेंगे तो आपकी आत्मिक जीवन और आपकी जीवन में आशीष बढ़ते रहेगी। आमीन, हालेलुया। और आपके जीवन में आशीष बढ़ते रहेगी और आपको एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने के लिए सच्चा और संपन्न होना चाहिए। हालेलुया। सचमुच में जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और सुन करके उत्तर देते हैं। हर एक कामों में, हर एक बातों में प्रभु अगुवाई करते हैं, आशीष देते हैं। वह हमेशा हमें, जब मैं पुकारती हूँ, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं और सहायता, सहयोग करते हैं। प्रार्थना से क्या लाभ है जो मैं बताना चाहूंगी। प्रार्थना करने से शैतान भागता है, प्रार्थना से बंधन टूटता है, प्रार्थना करने से जीवन में आशीष आती है, प्रार्थना करने से रोग, दुख, मुसीबत पर विजय मिलती है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के प्रभु निकट रहते हैं। हालेलुया। कितना सुंदर बात है। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करेंगे तभी सारा बंधन टूटेगा। प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। इफिसियों के 6 अध्याय के 17 और 18 में हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, उद्धार का टोप ले लो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और सामना करो तो शैतान निकल भागेगा। तेरे सामने से शैतान निकल भागेगा। जब हम, मेरा ढाल, मेरा तलवार परमेश्वर का वचन है, मेरा टोप परमेश्वर का वचन है, रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर का वचन से हम सभी दुष्ट आत्मा शैतान को हरा सकते हैं। परमेश्वर का वचन से ही सारे बंधन को तोड़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन से ही हम सब कुछ पर विजय पा सकते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट को पहनते हैं, तो किस लिए पहनते हैं? वह अपने खुद की सुरक्षा के लिए। ठीक उसी तरह से वचन कहता है, जब भी कहीं जाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाइए, परमेश्वर के वचन को स्मरण कीजिए, परमेश्वर के कामों को याद कीजिए, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को याद कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहीं भी जाते हैं तो प्रार्थना करके जाइए। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप करके जाइए तो परमेश्वर पिता वह रक्षा करेंगे, संभालेंगे, वह आने जाने में मदद करेंगे। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के प्रभु निकट रहते हैं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में शैतान परीक्षा लेकर आएगा, लेकिन हमें उसके ऊपर विजय पाना जरूरी है। आप प्रार्थना के द्वारा असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति बने, असंभव को संभव करने वाला व्यक्ति बने। वचन कहता है मरकुस के 9:29 में वचन कहता है, यह ऐसी जाति है जो बिना प्रार्थना किसी और उपाय के नहीं निकलता। शैतान ऐसे नहीं भागता है। जब परमेश्वर की वचन को स्मरण करेंगे, जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह भाग जाएगा और वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे तो सभी पर, शैतानों पर विजय पाएंगे। हर एक दुखों पर, मुसीबत पर, सभी कुछ पर विजय पाएंगे। वचन कहता है भजन संहिता के 121 के 7 और 8 आयत में,
वह सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वह तुझे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करते रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वह सारी विपत्ति से परमेश्वर रक्षा करते हैं, वह हमारे प्राण को रक्षा करते हैं, हमें आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करते रहेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमारे बच्चे के जीवन में कार्य करेंगे, हमारे पति के जीवन में कार्य करेंगे, हमारे हरेक कामों में, हरेक जरूरतों में वह हमें सहायता सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। प्रभु महान है, यह सामर्थी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा चट्टान है, परमेश्वर हमारा ढाल है। तो हम यह परमेश्वर का जो हथियार वचन है इसे हम ले करके चलें, जहां भी जाइए परमेश्वर के वचन को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, तब शैतान पर विजय पाइएगा, हरेक दुख हरेक मुसीबत पर विजय पाइएगा। तो मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि यह प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार सभी जगह फैले और सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, परमेश्वर और सभी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हे पिता, सारे आदर और महिमा तुझे देता हूँ पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करते खुदाबंद परमेश्वर, जितने भाई बहन बच्चे लोग हे पिता हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन भाई बहन बच्चे को जीवन में तू कार्य कर पिता, उन्हें छू पिता, इसी समय इसी वक्त हे पिता उन भाई बहन बच्चे को छू पिता, उनकी मन को हृदय को छू, उनकी जीवन को छू पिता, ब्लेस कर पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा कर हे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है पिता तू मांगने से पहले जानता है पिता परमेश्वर, तू अंतर्जामी है, तू सब कुछ जानते हैं पिता। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन लोग हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में तू कार्य कर, उनकी जरूरतों को तो पूरा कर पिता परमेश्वर, उनकी हरेक आवश्यकता को पूरा कर, उनकी नौकरी में बिजनेस में आशीष दे प्रभु, उनकी हरेक कामों में आशीष दे, उन्हें ब्लेस कर, छू पिता और हरेक समस्या से हरेक मुसीबत से चंगा कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तू है पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है पिता। तेरा वचन कहता है पिता इमरिया के 17 अध्याय के 14 आयत में आपका वचन कहता है पिता, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करती हूँ। हे पिता परमेश्वर सचमुच में पिता मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ, विनती कर रहा हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता सभी भाई बहन बच्चे को छू और हर एक समस्या से हर एक बीमारी से उसे चंगा कर पिता, हर एक मुसीबतों को दूर कर पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता, उन्हें ब्लेस कर इसी समय इसी वक्त है पिता, उसे सामर्थ और शक्ति दे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन बच्चे को प्रार्थना करने के लिए नहीं आता पिता, उन्हें बुद्धि और विवेक दे, ज्ञान दे प्रभु जी, उन्हें बुद्धि का द्वार को खोल ताकि आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर खुदाबंद परमेश्वर, हे पिता आपका वचन कहता है पिता इमरिया के हे पिता 33 के 3 में, तू मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। हालेलुया। सचमुच में प्रभु परमेश्वर जो बातें हमें समझ में नहीं आता है पिता, जो बातें हम नहीं जानते पिता, उस बातें को हमें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, उस गुड़ बातों को हमें समझने के लिए पिता हमारी बुद्धि को द्वार को खोल पिता परमेश्वर, ताकि उस गुप्त वाले बातें को हम जान सकूं पिता, समझ सकूं पिता परमेश्वर, हमें सामर्थ और शक्ति दे प्रभु जी। हे पिता मैं प्रार्थना करते हूँ सभी भाई बहन बच्चे को छू, हर एक जन को छू, ब्लेस कर इसी समय इसी वक्त उसके शरीर में टच कर प्रभु जी, उनकी मन को हृदय को सोच को विचार को बदल दे पिता, उनकी जीवन में परिवर्तन ला पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बदलाव ला पिता, ताकि तेरी महिमा करने पाए पिता, तेरी प्रशंसा करने पाए प्रभु परमेश्वर, तेरी बड़ाई करने पाए पिता। आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते खुदाबंद परमेश्वर
हे पिता, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर और उन्हें सामर्थ शक्ति दे पिता, उन्हें रक्षा प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद परमेश्वर, मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुन करके हे पिता उत्तर दे रहे हैं प्रभु परमेश्वर। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आदर महिमा प्रशंसा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। छोटी सी विनती जीवित प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण पिता, आमीन आमीन।